क्लास 12 वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को टर्म 1 का होम साइंस सिलेबस समझाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही वो फोकस चैप्टर या उनके वो फोकस पॉइंट जिन पर आप लोग ध्यान देंगे ही देंगे, यानी वो आपको पढ़कर जाने हैं। स्टार्ट करते हैं। न्यू सेशन 2023 टू 2024 तो 70 मार्क्स का आएगा टोटल। समय आप लोगों को 3 घंटे दिया जाएगा। इकाई का नाम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कार्य आजीविका तथा जीविका चैप्टर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मार्क्स बता रही हूँ कि कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर है। तो आप लोग ध्यान देंगे, जिसकी सबसे ज़्यादा मार्किंग वेटेज है आप उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। कार्य आजीविका तथा जीविका यूनिट नंबर 1 5 मार्क्स आप लोगों से पूछी जाएगी। पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी चैप्टर, यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स यही चैप्टर कवर अप कर रहा है, 23 मार्क्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नोट्स बनाएंगे। देन थर्ड, मानव विकास और परिवार अध्ययन, ये 10 मार्क्स कवर अप कर रही है। कपड़े और परिधान चैप्टर स्टूडेंट 17 मार्क्स कवर अप कर रहा है। तो पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बाद जिस चैप्टर पर आप लोगों को ध्यान देना है वो चैप्टर है कपड़े और परिधान, 17 मार्क्स कवर अप कर रहा है। संसाधन प्रबंधन 10 मार्क्स का चैप्टर है। देन लास्ट में संचार और विस्तार सिर्फ 5 मार्क्स, यानी आप लोगों से 5 मार्क्स तक ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। अब वो एक क्वेश्चन हो सकता है, जो हो सकता है जिसका टॉपिक लॉन्ग हो और जिसके काफ़ी पॉइंट हो, वो आपसे पूछा जाए, या अलग अलग आपसे पूछा जाए, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स में, कुछ मैच द फॉलोइंग में, कुछ ट्रू फॉल्स में। तो आप लोगों को चैप्टर स्टूडेंट्स पता होना चाहिए अगर आप लोगों को फुल मार्क्स लाने हैं। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो थ्योरी आप लोगों की 70 मार्क्स की है और जो प्रायोगिक वो 30 मार्क्स कवर अप कर रहा है। तो इस तरह टोटल 100 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, अब फोकस पॉइंट स्टार्ट होते हैं कि कौन से चैप्टर पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। उनके पॉइंट्स दे रखे हैं, अब आप इसे नोट डाउन करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, कार्य आजीविका तथा जीविका, इसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। इसकी प्रस्तावना जो आप लोगों को फर्स्ट पेज पर ही दे रखा होगा, आप लोग उस पेज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसके पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, आप लोग नेक्स्ट पेज पर आप अपने बुक में देखेंगे कि कार्य दे रखा है। तो कार्य की डेफिनेशन पता होने चाहिए आप लोगों को। अर्थपूर्ण कार्य दे रखा होगा, मीनिंगफुल वर्क, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। कार्य और जीविका और आजीविकाएं, इन सब के डेफिनेशन और इन सब का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में आप लोगों को क्या पढ़ना है। भारत में परंपरागत व्यवसाय, तो भारत के आप लोगों को पुराने व्यवसाय के बारे में पता होने चाहिए। जैसे कृषि, तो कृषि के एटलीस्ट आप लोगों को 5 से 6 पॉइंट तो हर हालत में पता होने चाहिए। हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट के बारे में पता होना चाहिए। भारतीय पाक प्रणाली के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जो आप लोगों के नेक्स्ट पेज पर ही आप लोगों को भारत में परंपरागत व्यवसाय टॉपिक दे रखा होगा और उनके इन व्यवसाय के बारे में लिखा हुआ दे रखा होगा। तो बहुत अच्छे से आप लोग इसे समझ करके लर्न करेंगे ताकि आप लोग एग्ज़ाम में लिख कर आ सके। देन इसके बाद आयु और जेंडर में आप लोगों को अंतर समझ में आना चाहिए। आप लोगों को हेडिंग दे रखी होगी आयु और जेंडर, तो आयु की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए और जेंडर की भी। देन आप लोगों को कार्य के संबंध में, यानी जो वर्क है उसके रिलेटेड में आप लोगों को जेंडर मुद्दे दे रखे होंगे कि कौन से कार्य है जो स्त्रियां करेंगी और कौन से कार्य है जो पुरुष करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, पता होने चाहिए। यह लिखे गए हर एक टॉपिक आप लोगों को पता होना चाहिए। स्त्रियों और उनके कार्य से संबंधित मुद्दे की जो स्त्रियां हैं उन्हें कौन से कार्य करने चाहिए, उनके मुद्दे कौन से हैं और उनके सरोकार, अगेन टॉपिक आप लोगों को बुक में दे रखा है। यह लिखी गई हर एक चीज़ आप लोगों के बुक में मेंशन है। KGBV वेरी इंपॉर्टेंट, फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी आप लोगों को बॉक्स में गिवन होगी, आप लोगों को पढ़ के जाना है, पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। इसके बाद आप लोगों का लास्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट्स की कार्य के प्रति मनोवृत्ति क्या है।
क्या दृष्टिकोण है, यानी कार्य को लेकर के क्या दृष्टिकोण होता है। और उसके बाद आजीविका के लिए जीवन कौशल। अगेन ये टॉपिक आप लोगों को स्टूडेंट्स दे रखा होगा आपके बुक में कि कार्य के प्रति मनोवृत्तियाँ कौन कौन सी है और दृष्टिकोण कौन से एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा गया है आजीविका के लिए जीवन कौशल। तो अब इसके बाद आप लोग आजीविका के लिए जीवन कौशल को भी पढ़ के जाएंगे कि कौन कौन से स्कोप है। इसके बाद कार्यस्थल पर प्रक्रिया कौशल यानी सॉफ्ट स्किल कि आप लोगों को कौन कौन से कार्य मिल सकते हैं। सुकार्य की वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, पढ़ के जाना है। टॉपिक आप लोगों को दे रखा होगा। सुकार्य की परिभाषा आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों है पता होनी चाहिए, इसके लाभ कौन से हैं पता होने चाहिए। उद्यमिता और परिभाषा और विशेषता। इसके बाद उद्यमिता की आप लोगों को डेफिनेशन और इसकी क्या क्या खासियतें विशेषताएं हैं ये सब पता होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को क्या क्या स्टडी करना है। देन चैप्टर 2 शुरू होता है। देन हैंड टू हैंड में आप लोगों को प्रायोगिक कार्य यानी आप लोगों का प्रोजेक्ट वर्क भी समझाती जाऊंगी। यूनिट 2 खाद्य पोषण विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसके अंदर आपको नैतिक पोषण और आहारिकी का स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। इसके बाद पोषण की डेफिनेशन, नैतिक पोषण की, नैदानिक पोषण की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी संकल्पनाएं कौन सी है, ये सारे टॉपिक आप लोगों को बुक में गिवन है। आहारी चिकित्सा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आहार के प्रकार आप लोगों को पता होने चाहिए, एक नियमित आहार है और एक संशोधित आहार है। तो इसमें भी आपको पता हो कि नियमित आहार क्या है और संशोधित आहार क्या है। इसके बाद तरलता में परिवर्तन यानी एक वृद्ध व्यक्ति को के भोजन में कैसे चेंजेस आएंगे, उसे सॉफ्ट डाइट यानी उससे मुलायम भोजन देना चाहिए। भोजन देने के कुछ तरीके होते हैं। इसके बाद चिरकालिक रोग आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। अगेन आपकी बुक में ये टॉपिक दे रखा है, आप लोगों को इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। सारे फोकस टॉपिक हैं जिन पे फोकस आपको देना ही देना है। रोगों की रोकथाम बतानी है कि रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, इसके जीविका की तैयारी और कार्य क्षेत्र। स्टूडेंट्स हर चैप्टर में आप लोगों को जीविका की तैयारी और कार्य क्षेत्र कॉमन रखने हैं। ये हर चैप्टर के लास्ट में टॉपिक गिवन है। ये हर चैप्टर के आप लोगों को लर्न हुए होने चाहिए कि क्या क्या इसकी जीविका तैयारी है और इसके स्कोप क्या क्या हैं। स्टूडेंट्स अब प्रोजेक्ट वर्क की बात करें तो आप लोगों को वृद्धजनों के लिए सामान्य आहार को मृदु आहार में परिवर्तन करना होगा कि एक वृद्ध व्यक्ति के आहार में कैसे चेंजेस आ सकते हैं या उसे कौन कौन से आहार देने चाहिए। स्टूडेंट जैसे उसे पेय पदार्थ देना चाहिए, उसको मुलायम खाना देना चाहिए, उसकी डाइट सॉफ्ट होनी चाहिए क्योंकि वृद्धजनों के टीथ नहीं होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अध्याय जन पोषण और स्वास्थ्य है। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पता हो, चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ही आपको गिवन होगा। इसकी इम्पोर्टेंस महत्व भी गिवन होगा। इसकी संकल्पनाएं आप लोगों को एक बॉक्स में दे रखी होंगी। जन स्वास्थ्य पोषण क्या है स्टूडेंट्स, साफ साफ हेडिंग दे रखी होगी आप लोगों को। सब कुछ आपको लर्न हुआ होना चाहिए। भारत में पोषण संबंधित समस्याएं कौन कौन सी है। देन उसके बाद प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण एक टॉपिक दे रखा होगा, वो आप लोगों को पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, नोट डाउन करना है। सूक्ष्म पोषकों की कमी बतानी है, किसकी कमी से क्या होगा। और लौह तत्व यानी आयरन की कमी से अरक्ता। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद विटामिन ए की कमी बतानी है कि विटामिन ए की कमी से क्या होगा। आयोडीन हीनता विकार, आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा। पोषण समस्याओं का सामना करने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई गई हैं जो बुक में आप लोगों को गिवन है। स्टूडेंट्स अगेन मैं फिर कहूँगी ये सारे फोकस पॉइंट है। आहार भोजन आधारित कार्य नीतियाँ, आहारी भोजन से रिलेटेड कौन सी कार्य नीतियाँ हैं। पोषण आधारित कार्य नीतियाँ आप लोगों को पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसके बाद भारत में कौन कौन से पोषण कार्यक्रम है। ICDS आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या है। ICDS
पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम कि अगर लोगों में पोषण की कमी है तो इसको दूर करने के लिए कौन से कार्यक्रम अपनाए गए हैं। जैसे स्कूल के अंदर क्या किया गया है स्टूडेंट्स, मिड डे मील मिलता है आप लोगों को ताकि स्टूडेंट्स का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बना रहे। आहार पूरक कार्यक्रम के बारे में आप लोग लिखेंगे कि कौन कौन से आहार पूरक कार्यक्रम चलाए गए हैं। भोजन सुरक्षा कार्यक्रम भी दे रखा है आप लोगों को। स्वच्छता देखभाल पता होनी चाहिए और इसके लास्ट में कार्य क्षेत्र यानी इससे निकलने वाले कौन कौन से स्कोप है। इसके बाद जो इसका प्रोजेक्ट वर्क है वो है पोषण कार्यक्रमों के लिए पूरक खाद्य पदार्थों को विकसित करना और तैयार करना। तो स्टूडेंट्स आप लोग पोषण कार्यक्रम के लिए एक तालिका को रेडी करेंगे कि एक कौन सी पोषण कार्यक्रमों के लिए आप लोग पूरक खाद्य पदार्थों को तैयार करेंगे, रेडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद चैप्टर नंबर अध्याय दे रखा है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले आप लोगों को आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो फर्स्ट पेज पे दे रखा है, इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, इसकी संकल्पनाएं, बेसिक कंसेप्ट कौन से हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि खाद्य विज्ञान क्या है, इसकी डेफिनेशन, खाद्य संसाधन क्या है, खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है, खाद्य उत्पादन क्या है। तो इन सब में से आप लोगों को डिफ्रेंशिएट भी करने को बोला जा सकता है कि खाद्य विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए, खाद्य संसाधन या खाद्य उत्पादन में अंतर स्पष्ट। तो बेसिकली आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो भी मैं फोकस पॉइंट बता रही हूँ, खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास एक टॉपिक दे रखा होगा, उससे उस पर आप टिक लगाएंगे और उस पूरे को कंप्लीट पढ़ेंगे। खाद्य संसाधन और संरक्षण का महत्व दे रखा होगा। इसके बाद खाद्य पदार्थों का किस तरह वर्गीकरण किया गया है, उसका क्लासिफाई, और संसाधन की क्या सीमिका है प्लस उसके क्या क्या प्रकार है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जीविका के लिए तैयारी और कार्य क्षेत्र। मैंने आप लोगों को ये हर चैप्टर में कॉमन बताए हैं। स्टूडेंट्स इसका प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है कि एक स्कूल की कैंटीन के लिए एक यानी मिड डे मील भोजन, यानी आप लोगों को स्टूडेंट्स मिड डे मील योजना स्टूडेंट्स मिड डे मील योजना नहीं, स्कूल कैंटीन के लिए आप लोगों को आहार बनाने हैं। तो सबसे पहले आप क्रम संख्या लिखेंगे, फिर सप्ताह के दिन लिखेंगे, फिर उसमें भोजन लिखेंगे कि मंडे को क्या क्या देना चाहिए, सोमवार को, मंगलवार को जैसे राजमा चावल देना चाहिए, कड़ी चावल देने चाहिए। तो ऐसे करके एक न्यूट्रिशन डाइट बेस आप लोग तालिका रेडी करेंगे। इसमें फूड भी दे रखा है कि एक संसाधित खाद्य उत्पाद का डिज़ाइन बनाना और तैयार करना और उसका मूल्यांकन भी आप लोगों को एनालाइज भी करना। तो दोनों में से आप लोग कोई भी एक अटेंड करेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड वाला काफ़ी ईजी है कि स्कूल कैंटीन के लिए आप लोगों को तालिका बनानी है कि सोमवार को कौन सा भोजन देना चाहिए, मंगलवार, बुधवार, ठीक इसी तरह पूरे एंड तक। देन आगे का चैप्टर दे रखा है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा, जिसमें आप लोग खाद्य गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी और उसके प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पता हो, उसका महत्व पता हो जो बुक में आप लोगों को टॉपिक गिवन है, मूलभूत संकल्पनाएं पता हो, खाद्य सुरक्षा, आविषालुता और संकट की खाद्य सुरक्षा है, उसकी शुद्धता और अशुद्धता का पहचान हम किस तरह कर सकते हैं, उसके भौतिक और रासायनिक और जैविक संकट भी आप लोगों को पता होने चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स खाद्य संक्रमण पर आप लोग टिक लगाएंगे, खाद्य विषाक्तता पे टिक लगाएंगे, खाद्य गुणवत्ता पे आप लोग टिक लगाएंगे। ये सभी फोकस पॉइंट है जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अब आप लोगों का काम क्या है स्टूडेंट्स, आप टिक लगाएंगे और ये वीडियो देखने के बाद आप चैप्टर को समझना स्टार्ट कर देंगे। भारत में खाद्य मानक नियम कब लागू हुआ, FSSAI 2006 में लागू हुआ। अगेन फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये वाइवा में पूछा जाता है। खाद्य मानकों, गुणवत्ता, शोध और व्यापार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संसाधन और समझौते को आप लोगों को समझना होगा। स्टूडेंट्स में काफ़ी सारे आप लोगों को मार्क पढ़ने को मिलेंगे। ISI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड एक मार्क, FSSAI, काफ़ी सारे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स कोडेक्स, यस, एलिमेंटेरियस कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन क्या है, WTO, विश्व व्यापार संगठन क्या है, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ क्या है, उत्तम निर्माण पद्धति जिसे हम क्या कहते हैं, GMP कहते हैं, और GHP क्या है, उत्तम
उत्तम हस्तन पद्धतियाँ है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सभी मार्क के बारे में पता होना चाहिए, प्लस इनकी फुल फॉर्म आप लोग अभी लिखेंगे इन सब की। HACCP यानी संकट विश्लेषण क्रांतिक नियंत्रण बिंदु, अब इसके बारे में पता होने चाहिए। बेसिकली इसका जांच का रोल होता है। इसके बाद हर चैप्टर के कार्य क्षेत्र आप लोगों को पता होने चाहिए। अब इसका प्रोजेक्ट वर्क देखते हैं स्टूडेंट्स। खाद्य अपमिश्रण के लिए गुणात्मक परीक्षण, यानी शुद्ध घी में अगर मिलावट है तो स्टूडेंट्स हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें मिलावट है, और हम कैसे पहचानेंगे ये शुद्ध है। ठीक इसी तरह चाय पत्ती, साबुन, काली मिर्च, हल्दी पाउडर, दूध और हींग में। तो ये स्कूल वाली मैम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगी, और हर स्टूडेंट्स को अलग अलग टॉपिक दिया जाएगा, तो ये ज़रूरी है कि आप लोगों को ये सब पता हो। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे आप लोगों का चैप्टर इकाई 3 मानव विकास और परिवार अध्ययन। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके अंदर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में स्टूडेंट इसका इंट्रोडक्शन पता हो, इसकी बेसिक कंसेप्ट और जीविका के लिए तैयारी और कार्यक्षेत्र। बेसिकली इसके अंदर 101% जीविका के लिए तैयारी और कार्यक्षेत्र आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब आगे दे रखा है स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर बच्चों, युवा और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवा संस्थान और कार्यक्रम का प्रबंधन, जो बेसिकली काफ़ी इजी चैप्टर है। इसके अंदर इसकी बेसिक कंसेप्ट, और आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर पता होना चाहिए कि बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं, जो आप लोगों की बुक में गिवन है। संस्थागत कार्यक्रम, बच्चों के लिए पहल की कौन कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ICDS आप लोगों को पता होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद SOS बाल गाँव, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको हाईलाइट करेंगे बुक में। SOS आप लोगों को पता होना चाहिए, जो स्पेशली बाल गाँव के लिए होता है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे बाल गृह कौन से हैं स्टूडेंट्स। गोद लेना यानी अडॉप्ट करना, कि युवा क्यों संवेदनशील होते हैं, वेरी इजी टॉपिक, आप पढ़ेंगे आपको सब समझ में आएगा। भारत में युवा कार्यक्रम कौन से चलाए गए हैं कि वो अपने फ्यूचर में आगे बढ़े। इसके बाद वृद्धजन क्यों संवेदनशील हैं स्टूडेंट्स, वृद्धजनों के लिए कुछ कार्यक्रम भी बनाए गए हैं, उनके नाम पता होने चाहिए। उसके बाद जीविका के लिए तैयारी और कार्यक्षेत्र, हर चैप्टर के आप लोगों को पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। अब आप लोगों का काम है कि आप लोग बुक में से स्टडी करेंगे उन फोकस पॉइंट को, जो अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं। अब इसका प्रोजेक्ट क्वेश्चन भी देख लें। स्थानीय रूप से उपलब्ध और देसी सामग्री को उपयोग करके आप लोगों को एक खिलौना तैयार करना है। स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, ये जो प्रोजेक्ट वर्क है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को क्या करना है, जो भी घर में सामग्री उपलब्ध है आप उसे कोई भी रेडी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग डोल बना सकते हैं। आप लोगों को स्टूडेंट्स बेसिकली ये ध्यान देना है कि घर में जो सामग्री उपलब्ध है उसको लेते हुए आप इसे रेडी करेंगे। और ये वाइवा में आपसे पूछा भी जाता है कि आपने कौन कौन सा मटेरियल का यूज़ करा, ये कितने साल तक के बच्चे के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन दोनों में से कोई भी एक अटेंड करना है तो ऊपर वाला ज़्यादा ईजी है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऊपर वाला ही अटेंड करें। एक टॉय को रेडी करें जो भी घर में आप लोगों के सामग्री उपलब्ध है। इसके बाद लास्ट यूनिट है स्टूडेंट्स विकास, संचार और पत्रकारिता। इंट्रोडक्शन पता हो, इम्पोर्टेंस पता हो और बेसिक कंसेप्ट हर चैप्टर की, ये बात कॉमन रखनी है। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि विकास और विकास, पत्रकारिता और विकास संचार, इन सब की डेफिनेशन और ये क्या है। संचार की विधि आप लोग याद रखेंगे। अभियान के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियो के बारे में, टेलीविज़न और मुद्रण माध्यम यानी जिसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं, इन सब के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में पता होना चाहिए, जो आप लोगों को आपके बुक से मिल जाएगा। मैं आप लोगों के साथ बुक भी शेयर करूंगी जिसमें सारे टॉपिक्स गिवन होंगे। इसके बाद इस क्षेत्र में आप लोगों को ज्ञान और कौशल भी याद करके जाना है और इसके जीविका के और कार्य क्षेत्र के अवसर की कौन कौन से स्कोप है इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स ये पूरा सिलेबस आप लोगों को अपने टर्म 1 के लिए रेडी करना है 15 सितंबर से पहले। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के सभी डाउट्स को क्लियर करूंगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को सभी चैप्टर पता चले होंगे कि वो कितने मार्क्स के हैं। आप लोगों को आपका प्रोजेक्ट वर्क पता चला होगा और कौन से फोकस पॉइंट्स हैं।